हम लोग का वही आलमगीर आलम का चाहिए, हम लोग का वही हम लोग का एरिया का पूरा काम कर रहे हैं और करेंगे। ऐसा था 2014 में कि डबल इंजन की सरकार थी। डबल इंजन की सरकार मतलब मजबूती सरकार, फिर भी विकास नहीं हुआ। जनता सब जानती है कहाँ विकास हुआ नहीं हुआ। पूरा झारखंड में विकास हुआ, ऐसा बात नहीं विकास सिर्फ पाकुड़ विधानसभा में हुआ है, पूरा झारखंड में विकास हुआ है। अकील अख्तर साहब तो खुद अस्थायी नहीं होंगे, कौन सा पार्टी से खड़ा होंगे। वो अपने खुद अस्थायी नहीं है तो फिर जनता क्या सेवा करेंगे। पहले खुद अपने अस्थायी हो जाए, उसके बाद ही जनता की सेवा कीजिए। पानी का समस्या कोडाल बोगर में आप देख ही सकते हैं। सड़क भी कुछ दिन पहले ही बना। कांग्रेस का शासन लगभग आप देख सकते हैं 10-12 साल से, पिछले 10-12 साल से हमें विधायक जी हैं, तो उतना दिन से रोड ख़राब था, उस पर कोई चर्चा, हम लोग भी मुद्दा उठाए थे, चर्चा हुआ लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। नमस्कार, मैं हूँ गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं WM 24/7 न्यूज। और हम लोग लगातार जो है चुनावी कवरेज में हैं और अभी जो हम हैं ये संथाल परगना के जो है पाकुड़ विधानसभा सीट, क्योंकि झारखंड में चुनावी बिगुल बज चुका है और हम जो है संथाल परगना के अगर 18 सीटों में अगर बात करते हैं तो पाकुड़ सीट को लेकर जो है इस बार जो है बड़ा दिलचस्प चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रत्याशी है वो तीनों एक ही कौम के प्रत्याशी हैं। और अगर खास करके अगर हम पाकुड़ की बात करते हैं तो यहाँ पर अल्पसंख्यक जो कौम है उनका सबसे ज़्यादा वोटर है और उनका दबदबा भी ज़्यादा रहा है पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में। हम अभी जो है कोटाल पोखर में देख पा रहे हैं मेरे साथ कितना यहाँ पर जो है पब्लिक है। ये कोटाल पोखर का फाटक है, यहाँ पर हम हैं और हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार जो है पब्लिक का क्या रिएक्शन है, कैसा विधायक चाहिए इस बार। क्या नाम हुआ सर आपका? प्रीतम कुमार साहब। विधानसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है, किस टाइप का विधायक चाहिए आपका? जो विकास करे, जो विकास किया है फिर विकास करे, वैसा ही हम लोग को विधानसभा में चाहिए। सर, पाकुड़ की कभी भी चर्चा करते हैं तो कांग्रेस का दबदबा यहाँ हमेशा रहा है। कांग्रेस के विधायक भी रहे हैं आलमगीर आलम, वो झारखंड सरकार में मंत्री भी रहे हैं। कितना बदला पाकुड़? पाकुड़ में कुछ खास तो विकास हुआ नहीं है। आप देख सकते हैं शिक्षा की तरफ या फिर आप स्वास्थ्य की तरफ देख लें, सड़क तो ठीक ठाक पूरा राज्य में बना ही है, तो पाकुड़ भी इसी में शामिल है। और पानी का समस्या कोडाल बोगर में आप देख ही सकते हैं। सड़क भी कुछ दिन पहले ही बना। कांग्रेस का शासन लगभग आप देख सकते हैं 10-12 साल से, पिछले 10-12 साल से हमें विधायक जी हैं, तो उतना दिन से रोड ख़राब था, उस पर कोई चर्चा, हम लोग भी मुद्दा उठाए थे, चर्चा हुआ लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 1 साल पहले ये सड़क बना है अभी कोटाल बोर का। और जो पुराने विधायक थे हमारे जो अकील अख्तर जी, उन्होंने पानी का काम यहाँ कोटाल बोर में चालू करवाया था, तो वो काम आज कुछ मतलब 1 साल पहले लगभग चालू हुआ। फिर अभी कोटाल बोर में ये बंद है। ये मेन मुद्दा है पानी का भी हम लोग का कोटाल बोर का। सर, आपके जो विधायक है वो झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री रहे हैं। विकास के मामले में तो पाकुड़ अच्छा बदलना चाहिए। हाँ, बदलना चाहिए, तो वही तो मुद्दा यही ना है। विकास मंत्री जी विकास कहाँ किए? उनका नाम घोटाले में भी आ गया है, उनका नाम घोटाले में भी शामिल है, तो बिना विकास के भी घोटाला कर रहे हैं। तो फिर यही तो हम लोग को अभी चेंज करना है पाकुड़ विधानसभा में, यही बदलाव लाना हम लोग को। शिक्षा को लेकर पाकुड़ में क्या स्टैंड है? शिक्षा में आप देख सकते हैं, तो हम अगर पीजी करना चाहते हैं तो पाकुड़ में ना पीजी का कॉलेज है ना बड़हरवा में। हमें या तो दुमका जाना पड़ रहा है या फिर हमें साहिबगंज जाना पड़ रहा है। और कोडाल पोखर में ट्रेन का भी ठहराव नहीं है, जिससे मतलब हम अगर साहिबगंज भी जाना चाहते हैं, सुबह अगर जाना होता है सुबह ही निकलना होता है और आना होता है फिर रात हो जाता है। तो यहाँ बीच में कोई ट्रेन का ठहराव भी नहीं है। जितना ट्रेन चालू हुआ था लॉकडाउन के दौर में, वो ट्रेन भी बंद हो चुका है। उसके लिए भी हम कोई मुद्दा नहीं मतलब कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। हम लोग भी बहुत प्रयास किए लेकिन हो नहीं पा रहा है। अगर सर हम झारखंड की बात करते हैं तो विधानसभा का चुनाव है। अगर हम इंडिया अलायंस की बात करते हैं कि यानी कि जो विधायक होंगे वो आपके मुख्यमंत्री भी होंगे। झारखंड में जो है इंडिया गठबंधन की सरकार रही है। युवाओं के लिए सरकार ने क्या किया, क्योंकि आपके जो पाकुड़ के विधायक है वो झारखंड सरकार में मंत्री भी रहे। देखिए यहाँ पर अभी देखिए विकास के लिए भी कुछ भी नहीं हुआ। ऊपर मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं जेएमएम के, कुछ नहीं हुआ। शिक्षा के लिए भी हम लोग बेरोजगार है, अभी तक कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई आईटी सेक्टर। यहाँ हम लोग मतलब यंग जो जनरेशन है यहाँ कुछ बिजनेस करना ही खाली वो बेरोजगार है और बिजनेस के ही जा रहे हैं और कुछ यहाँ पर और कुछ हो नहीं रहा। ऐसा रोजगार के मामले में पाकुड़ में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं खुल रहा है। सब यहाँ पलायन कर रहे हैं, कहीं पुणे जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, गुजरात जाना पड़ रहा है। वो बिहार वाला ही हाल झारखंड में भी है। सब देखिए यंग जनरेशन सब बाहर जाके एम्प्लॉय ले रहे हैं, इधर कुछ नहीं है। आप ये स्थिति देख ही रहे होंगे।
अगर सर हम पाकुड़ की चर्चा करते हैं तो पाकुड़ में अगर हम बात करें जो कैंडिडेट हैं, चाहे वो इंडिया अलायंस हो या एनडीए हो या फिर जो है सपा से जो प्रत्याशी अकील अख्तर, वो तीनों एक ही कौम के हैं। तो आपको क्या लगता है कि कौन विधानसभा के पटल तक पहुंचेगा तो उनका आपका जो मुद्दा है, आपका जो आवाज़ है वो वहां तक पहुंचा सके? वो पब्लिक पर डिपेंड करता है, जनता पर डिपेंड करता है। इसके अलावा मेरे साथ और भी प्रत्याशी हैं, हम उनसे भी जानने के प्रयास करेंगे कि सर यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं, क्या लगता है आपको कि कौन आपकी आवाज़ को विधानसभा तक पहुंचा सकता है? आलमगीर आलम, आलमगीर आलम जो आप जिसका नाम लिए वो यहाँ से विधायक रहे हैं, विकास के मामले में कितना बदले हैं वो? बहुत बदले हैं, बहुत काम किए हैं, हम लोग के एरिया में लेकिन एक काम छोड़ दिए हैं, प्रखंड अभी तक नहीं बना। कहाँ प्रखंड बनाने का मांग कर रहे थे? कोडाल पोखर, उनका कहना था कि 14 पंचायत या 16 पंचायत पूरा होने पर हम कार्य को कार्रवाई करेंगे, तो वो भी अभी तक नहीं हुआ। इसके अलावा मेरे साथ और भी हम लोग उनसे भी जानेंगे। सर क्या लगता है इस बार किस प्रकार का विधायक चाहिए आप लोगों को? हम लोग का वही आलमगीर आलम का चाहिए, हम लोग का वही हम लोग का एरिया का पूरा काम कर रहे हैं और करेंगे। बदलाव के मामले में कितना विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ है हम लोग का गाँव में, बहुत रोड नहीं था, रोड बन गया, नाला गली सब बन गया, पानी के एथी बन गया, हर चीज़ वही किए आलमगीर आलम मंत्री साहब। कोटाल पोखर या गुमानी में ट्रेन ठहराव की मांग हो रही थी, हाँ, हम लोग को मांग हो रही है, क्या नाम है विजय हंसदा, वो बोले कि ठीक है हमारा पास आइए, आप लोग सब कोई मिल के जनता जाएगी तो हो जाएगा काम, यही बोल रहे थे हम लोग को। इसके अलावा मेरे साथ और भी है, हम लोग उनसे भी जानेंगे, जो युवा पीढ़ी के लोग हैं उनसे भी जानेंगे। दादा बताइए, आप विधानसभा का चुनाव है, चुनाव इस बिगुल जो बच चुका है, झारखंड की अगर हम पाकुड़ जिले की बात करते हैं तो यहाँ कांग्रेस के जो विधायक रहे आलमगीर आलम या उनके अलावा जो अन्य प्रत्याशी हैं, क्या लगता है आपको कि आपके लिए परफेक्ट कौन है, कौन आपका आवाज़ बन सकता है? देखिए, निषाद आलम जो उसका वाइफ है, आलमगीर का पत्नी जो है, वो तो अभी विधानसभा में प्रत्याशी के रूप में खड़े है। और कोटाल पोखर एक पंचायत है, छोटा गांव भी है, लेकिन गांव क्षेत्र में लीजिए, बाज़ार में भी बोलिए, वो काम तो करती है। जहां तक हो सकता है कि जैसे रोड हुआ, आपका ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारा कुआं भी है, जो ये सब काम किया है। और बहुत सारा है काम जो छोटा बड़ा करते रहता है। कोई भी ये छोटा बगल में थाना है, उसमें भी कुछ कुछ ऐसा गरीब आदमी का कुछ ऐसा समस्या आता है तो वो लोग फ़ोन पे हम लोग को समाधान कर देता है। और क्या बोले इसमें तो। विकास के मामले में सर आपके जनता, जो आप कांग्रेस के भी लीडर हैं और यहाँ जो कोटाल पोखर में चाहे वो ट्रेन ठहराव को लेकर हो या अन्य जो जन मुद्दे हैं वो लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं, बिजली की समस्या हो, इन पर किसी प्रकार का कहना है कि जो मंत्री साहब ने या विधायक जी से कोई ध्यान नहीं दिया? देखिए, ट्रेन का जहाँ तक सवाल है तो ट्रेन वाला बात अगर हो तो ज़रूरी तो है। ये तो हम लोग का ये ग्रामीण क्षेत्र है, बहुत दूर दराज से आते भी है, छोटा स्टेशन है, लेकिन इसी कारण हो सकता है ठहराव नहीं होता है। लेकिन आगे हम लोग कोशिश कर रहे थे और कोशिश करते रहेंगे। मंत्री साहब के पास अभी फ़िलहाल उस तरह ऑप्शन है नहीं, और उसका निषाद आलम अगर जीत के आती है तो फिर हम लोग उसके पास रखेंगे ये बात। मेरे साथ और भी हम लोग उनसे भी जानेंगे। सर आप बताइए, किस प्रकार का विधायक चाहिए आपके जो क्षेत्र में, क्या कुछ समस्याएं हैं जो आपके विधायक जो विधानसभा पटल तक जो आपकी आवाज़ को उठा सके? समस्या तो बहुत चीज़ है, समस्या कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। वो जितना समस्या का समाधान होगा उतना समस्या बढ़ती जाएगी, समझ गए ना। तो समस्या धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, पार्टी अपना अपना काम कर रही है, जो पार्टी यहाँ पर जीतती है वो काम कर रही है। अकील अख्तर प्रत्याशी है, अकील अख्तर है, निसार आलम है, अजहर इस्लाम है, आपका MI से जो है वो भी खड़े हुए हैं। मतलब 15 प्रत्याशी हमारे पाकुड़ विधानसभा से खड़े हुए हैं, जिसमें 16 प्रत्याशी खड़े हुए हैं। तो उनमें देखिए क्या होता है, कौन जीत पाता है। टक्कर तो 3 में ही है, त्रिकोणीय मुकाबला है, निसार आलम और अजहर इस्लाम और ये अकील अख्तर, ये तीनों में मुकाबला बड़ी टक्कर का है। आपको क्या लगता है कौन आपका आवाज़ को जो विधानसभा में उठा सके मजबूत तरीके से? तीनों निकाल सकते हैं। ये प्रत्याशी जो निसार आलम है वो भी निकाल सकती है, ताकि लेडीज़ है, महिला
प्रेफरेंस दिया हुआ है। हमारे क्षेत्र में पहली बार महिला हुआ है। अगर हम बात करते हैं कि आपका जो कांग्रेस के प्रत्याशी है निषाद आलम, उसका तो विधायक भी रहे आलमगीर आलम यहाँ पर, तो बदलाव के मामले में कितना बदला पाकुड़? ये तो पार्टी के ऊपर निर्भर है और कार्यकर्ता के ऊपर निर्भर है। वो कहाँ तक सफल करवाते हैं बात करवाने में और कितना काम निकालने में सफल होते हैं, ये तो कार्यकर्ता के ऊपर है। जनता तो वोट दे देती है कार्यकर्ता के ऊपर, वो तो जितना कार्यकर्ता लोग बोलेंगे उतना काम करेंगे सब। चलिए, इसके अलावा मेरे साथ और भी है, हम लोग उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सर बताइए, यहाँ पर पाकुड़ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है समीकरण इस बार त्रिकोणीय देखा जा रहा है। क्या लगता है आपको कि पाकुड़ का आपका जो कांग्रेस के विधायक रहे हैं वो कितना बदलने में सक्षम हुआ है पाकुड़ को? देखिए, विकास तो बहुत हुआ है। रोड हो, पानी हो या मैया समान योजना, अबुआ आवास हो, बहुत विकास हुआ है। ऐसा बात नहीं विकास नहीं हुआ है। बहुत 2014 से ऐसा था, 2014 में कि डबल इंजन की सरकार थी। डबल इंजन की सरकार मतलब मजबूती सरकार, फिर भी विकास नहीं हुआ। जो 2019 में विकास हुआ वो 2014 में नहीं हुआ। तो हम ये चाहेंगे कि हम लोग जीत रहे हैं, बहुत वोट से जीत रहे इस बार कांग्रेस का पंजम लड़ाएगा पाकुड़ विधानसभा में। सर, जो बाकी प्रत्याशी है, बाकी कार्यकर्ता है, उन लोग का भी आरोप है कि मंत्री जी का क्षेत्र में कुछ विकास नहीं हुआ है, कुछ बदलाव नहीं हुआ है। उनका तो काम है आरोप लगाना। जनता सब जानती है कहाँ विकास हुआ नहीं हुआ। पूरा झारखंड में विकास हुआ है। ऐसा बात नहीं विकास सिर्फ पाकुड़ विधानसभा में हुआ है, पूरा झारखंड में विकास हुआ है। उनका आरोप लगाने का काम में आरोप लगाएंगे। और बात कर रहे हैं आप अकील अख्तर साहब का, तो अकील अख्तर साहब तो खुद अस्थायी नहीं होंगे, कौन सा पार्टी से खड़ा होंगे। वो अपने खुद अस्थायी नहीं है तो फिर जनता क्या सेवा करेंगे? पहले खुद अपने अस्थायी हो जाए, उसके बाद ये जनता की सेवा कीजिए आप। अजहर इस्लाम भी चुनावी मैदान में बहुत मजबूत कैंडिडेट माने। वो कहीं नहीं है, वो हवा है, केला खत्म है इस बार। पाकुड़ विधानसभा में सिर्फ कांग्रेस है अभी। चलिए, मेरे साथ जो अगर हम बात करेंगे तो पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र के जो आम पब्लिक थे उनका हम लोग जो है रिएक्शन जानने का प्रयास किए कि आखिर जो इस बार पाकुड़ का जो त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है, चाहे वो अगर हम कांग्रेस हो या फिर जो है एनडीए हो, तो किसमें जनता कितना संतुष्ट है। और यहाँ पर अगर हम प्रत्याशियों की बात करें तो यहाँ पर जो है 3 प्रत्याशी है जो चुनावी मैदान में है और वो काफ़ी टक्कर में है। लेकिन बात होती है चुनावी दंगल की कि आखिर जो है जनता किसको यहाँ से मौका देगी और किसको यहाँ से विधायक चुन के वो विधानसभा के पटल तक भेजने का काम करती है।